दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं मोइन इकबाल और मेरे साथ मौजूद है अलीमा खान। अलीमा। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज चाह रही हैं, 2 से 3 टॉपिक हैं जिसके ऊपर बात करनी है, जिसमें डकी भाई भी हैं, बुशरा अंसारी भी हैं। मगर सबसे पहले आ जाते हैं बुशरा अंसारी के बारे में। हम्म। जो रूबी साहिबा ने बात की, गुफ्तगू की है, वो आपने सुनी होगी, आपको कैसा लगा? मुझे देखिए वो यही लग रहा है कि एक औरत दूसरी औरत को डिसोन करिए। देखिए हम्म। हमारे माशरे में हम ये कहते हैं कि वी हैव टू लिफ्ट अदर पीपल, हम्म। राइट? तो हमें ये चाहिए कि हम एक औरत जो है वो दूसरी औरत का हम्म। हमेशा साथ दे, क्योंकि जो औरतें हैं ना वो बड़ी मुइन हम्म। तकलीफें बर्दाश्त करती हैं, बड़े सरकमस्टांसेस होते हैं। हम्म। तो बुशरा अंसारी की मैरिड लाइफ में भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से उन्होंने डिवोर्स ले लिया उन्होंने दोबारा शादी की। बुशरा अंसारी की बेटी जो मीरा है हम्म। उसकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आई, उसको डाइवोर्स होगी 2 बच्चों के साथ। तो इन लोगों और ये ना कभी-कभी ऑफ द रिकॉर्ड बुशरा अंसारी वगैरह बताती हैं कि इनकी लाइफ में कितनी चैलेंजेस हम्म। आ रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बड़ी प्रॉब्लम से ये गुजर रही हैं। हम्म। जिसकी वजह से ना देखिए ये लोग एक्टर्स हैं। हमारे हम्म। पैदा होने से पहले मोइन ये लोग एक्टर्स हैं, बिल्कुल। ठीक है? और बुशरा अंसारी बड़ी टॉप की एक्ट्रेस हैं। हम्म। कॉमेडी सीन्स इन पे खत्म है। जितना हम्म। कॉमेडी सीन्स ड्रामे में ये अच्छे तरीके से करती हैं, इतना कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो शी इज़ अ लिविंग लेजेंड। हम्म। उसके बाद आप क्या करते हो? आप किसी भी ऐसे लोगों को जिनकी ना कोई फेम है, हम्म। ना कोई फैन फॉलोइंग है, हम्म। उसको आप इंटरव्यूज़ में कहते हो अच्छा जी बुशरा अंसारी के बारे में बात करें, तो वो कहती हैं कि बुशरा अंसारी को अब हम्म। काम नहीं करना चाहिए, घर रेस्ट करना चाहिए, वो बहुत ओवर हो रही हैं, हम्म। वो चंचली हो रही हैं। तो इस तरह देखिए ये एक मैं कंडेम करती हूँ, आई स्ट्रांगली कंडेम दीज़ वर्ड्स कि इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए एक हम्म। औरत के लिए, वो भी आपकी पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस है। मगर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ भी कहना चाहूँगा, ऑडियंस को हुँ। भी चीज़ कहना चाहूँगा। बुशरा अंसारी जिनकी वजह से पाकिस्तान में ऐसे बहुत से कम लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के नाम और पहचान बनी है। अलीमा, इस एज में भी वो अवाम को हँसा रही हैं, हाँ, फिर बिल्कुल, बिल्कुल। उनको ऐसी-ऐसी बातें बता रही हैं जिसको सुन के लोग अपनी थकावट, अपने दर्द भूल जाते हैं। म इस टाइम पर आके वो भी स्टेज आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये बात की है, रूबी साहिबा हुँ, जिन्होंने गुफ्तगू हुँ। की है, जिसके ऊपर लोग शदीद गुस्से में आ रहे हैं। ये बातें करनी चाहिए थी। क्या ये प्लांटेड नहीं लग रहा आपको कि यार कहीं न कहीं नहीं, उनसे ये जानबूझ के करवाया गया है? प्लांटेड नहीं लग रहा, लेकिन ना जब आपने ये लोगों के बारे अपने अपने फॉलो एक्टर्स एक्ट्रेस के बारे में ग्रज रखा होता है दिल में, हुँ। फिर आप आके उनको नेशनल टीवी पे जाके बात करते हो। हुँ। आप अपने आप को एक्सपोज़ कर रहे हो, दूसरा एक्सपोज़ नहीं हो रहा। अब हुँ। आपने देखा था रिसेंटली हुँ। किसी ने सनम सईद के बारे में कहा कि हुँ। वो लड़का लगती है, बिल्कुल। ठीक है? तो हालाँकि सनम सईद वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट एक्ट्रेस वी हैव। बिल्कुल। उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और वो कहीं से भी लड़का नहीं लगती। हुँ। लेकिन फिर देखिए वो हेडलाइन बन गई। हुँ। फिर वो अखबार में बात आने लग पड़ी, रिसालों में आने लग पड़ी, हुँ। सोशल मीडिया का दौर है, हर इंस्टा, फेसबुक, हुँ। यूट्यूब हर जगह वही बात सनम सही लड़का लगती है, लड़का लगती है। वो हर्ट तो हुई होगी, बिल्कुल हुआ। ठीक है? अगर आप मुझे समझ नहीं आ रही है हमारे एक्टर एक्ट्रेस टीवी पे बैठ के दूसरों की लेग पुलिंग क्यों करते हैं? दूसरों को डाउन क्यों फील हुँ। कराते हैं? मगर यहाँ पर मुझे एक और चीज़ भी बताएँ, लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स करके ये भी पूछ लें कि जानबूझ के लोग ना अब आके उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनका फ़ेम है, ताकि उनको भी पहचान मिल सके, वो भी आएँ जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इस तरह की वही गुफ्तगू आ इस रही है तरह हमें। आपको फेम नहीं मिलता, इसको आप इस तरह आपको बैकलैश ही मिलता है। हुँ। आप पे दुनिया ज़्यादा तनकीद करती है। जब हुँ। आप किसी पे तनकीद करते हैं तो आप कमेंट्स में चेक करें, आपको ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे थे। हुँ। आपने देखा होगा रिसेंटली नादिया खान ने बहुत लोगों पे तनकीद करना शुरू की थी। बिल्कुल। तो लोगों ने ऑटोमैटिकली नादिया पे तनकीद करना शुरू कर दी हर हुँ। प्लेटफ़ॉर्म पे जाके। फिर नादिया ने कहा जो मेरे ऊपर तनकीद करेगा मैं उसको एफआईआर कटवाऊँगी, हुँ। मैं उसको थाने लेके जाऊँगी। लोगों ने कहा कि पहले खुद तो चुप करो, पहले हुँ। खुद तो चुप हो जाओ। मगर यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी भी है, अलीमा की बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमें एक-दूसरे को हौसला देना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि नहीं यार, हमारे शोबिज़ स्टार जो हैं पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, एक पहचान बन चुकी हुई है। मैं यहाँ पर हम लोग एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं। मैं अलीमा एक चीज़ बताएँ, माज़ी में भी हमने देखा है, जब भी कोई फ़ेमस हुआ है या जिनको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, इस तरह के लोग उठे हैं, इल्ज़ामात हाँ, लगाए हैं, हुँ, फिर इल्ज़ामात लगा के साइड पे हो जाते हैं, वो एक कंट्रोवर्सी बन जाती है, हुँ, लोग आके जवाब दे रहे होते हैं। हुँ। क्या कहती हैं बुशरा अंसारी को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए आपको? बुशरा देगी जवाब, आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में बुशरा अंसारी जवाब देंगी, आप देखिएगा। मगर यहाँ पे बुशरा अंसारी की एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि हमने देखा पिछले दिनों में जिस तरह उनकी एक झाड़ू की वीडियो बड़ी वायरल हुई। मैं अलीमा, मुझे इस टॉपिक का लास्ट में बिल्कुल ये भी बताती जाए हुँ। कि इस तरह के लोगों को जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, बेसिकली हसद होती है, किसी को वो कामयाब देख नहीं सकते, यार क्या फीलिंग्स होती ये हैं ना उनको? इंसानी फितरत है, ह्यूमन नेचर है कि हुँ। आपने ना एक-दूसरे को यू हैव टू पुट देम डाउन। हुँ।
ये हर घर की स्टोरी है, हर खानदान की स्टोरी है, हुँ, मीडिया इंडस्ट्री की स्टोरी है, हुँ, न्यूज़ चैनल्स पे लोग काम करते हैं कि आपने ना दूसरे इंसान को किसी तरीके से भी ना नीचा दिखाना है। आपने हुँ, उसकी पॉज़िटिव बातें आपको पता है, आपने उनकी नेगेटिविटी को इग्नोर नहीं करना, हुँ, आपने दूसरों के सामने बैठ के उसकी इज़्ज़त उछालनी है, दूसरों के सामने उसको लेट डाउन करना है। हुँ, मेन स्ट्रीम चैनल्स पे बैठ के जी फलाँ ये, फलाँ ऐसा है, फलाँ वैसे ये बातें करनी है, ये हुँ। मोइन एक ट्रेंड चल चुका है और पता नहीं ये कब खत्म होगा। मगर यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी जो कि पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा उठी हुई है, हुँ, उस कंट्रोवर्सी पे आते हैं ढक्की भाई, ठीक है? ढक्की भाई की पूरी बात बताने से पहले-पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कह दूँ, एक नई चीज़ जो कंट्रोवर्सी है, हुँ, सबसे पहले जो उन्होंने घर बनवाया और घर में ठीक-ठाक पैसा इन्वॉल्व किया, पता चला कि वो हुँ, घर हुँ। उन्होंने रेंट पे लिया हुआ है। ढक्की भाई का जब सबसे पहले आपको पता चला हलीमा, क्या रिएक्शन था आपका? या मोइन डकी भाई से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरा हुँ, तो यही रिएक्शन था, लीस्ट से लीस्ट भी जाके ना आप हुँ, डकी भाई से एक्सपेक्ट कर सकते हो हुँ, कि ये क्या करेगा। हुँ, ऑलरेडी डकी की वीडियोज़ में मिलियन ऑफ फॉलोवर्स आ रहे हैं, हुँ, पैसा खूब छाप रहा है। हुँ, उसके बाद ये जुए वाली वेबसाइट्स और ऐप्स पे जाके हुँ, इसने जो काम करना शुरू किया, प्लस इसके जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी आपके इसके जो प्रमोट करते हैं वो भी जन्नत मिर्ज़ा हैं, हुँ, रज्जब है, हुँ, एस्ट्रोलॉजी है कि हुँ, वो जो कमल है हुँ, वो है और इस तरह ये क्या हो गया, ये पूरा एक गैंग बन गया है। हुँ। वो बस वही ना कि पैसा बहुत है लेकिन और हवस है पैसे हुँ, की। मगर हलीमा से पहले-पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ वाज़ह करना चाहूँ, कुछ लोग पूछ रहे थे आसान अल्फ़ाज़ों में कि यार ढक्की भाई ने कौन-सी ऐप्स पे पैसा लगाया है? बेसिकली होता क्या है मुझे जिस तरह एक कंपनी अप्रोच करती है और मुझे कहती है कि यार हमारी ये ऐप है, आपने इसका ना ब्रांडिंग करनी है, प्रमोशन करनी है, हुँ, ठीक हुँ। है? हम आपको इतना पैसे देंगे। एक साइड पर वो तो पैसा मिलता ही मिलता है। फिर आजकल आपको पता है जिस तरह अर्निंग्स के लिए या पैसा कमाने के लिए डिफरेंट गेम्स आई हुई हैं। हुँ, बेसिकली वो गेम्स नहीं है, वो फ्रॉड है। वो अब फ्रॉड है। लोग क्या करते हैं, वो ऐप्स का बेसिकली क्या करेंगे, यार मैं ना अलीमा को एक कोड भेजूँगा, एक ऐप भेजूँगा, बोलूँगा ये इंस्टॉल करें, फिर ये कोड डाल दें। अलीमा जैसे ही वो कोड डालेगी, वो पैसे जो हैं वो मुझे मेरे अकाउंट में आ रहे होंगे। और इस डबल तरह आएँगे। डबल आएँगे। फिर इसी तरह अलीमा किसी और को भेजेगी, वो अकाउंट में भी मेरे पैसे आ रहे होंगे। तो ये लोग बेसिकली करते क्या हैं, ये लोग अपना इनका जितना बड़ा ग्रुप है, जिस तरह कंवल होगी, ठीक है? ढक्की हो गया, रजब जन्नत हो होगी। गया, जन्नत होगी और बाकी इकरा वगैरह होगी, ये सारे मिलकर ना एक ब्रांड को, एक ऐप को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, हाँ जी, मैंने वीडियो चढ़ा दी है, तूने प्रमोट करना है इसको। अब जब लाखों की तादाद में इनको जो लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, वो इस चीज़ को इंस्टॉल करते हैं, नहीं यार इसकी वजह से इन्होंने पैसा कमाया है। जैसे ही वो कोड डालते हैं, तो वो सारा जो पैसा होता है, वो इनके अकाउंट में जा रहा होता है। सिंपल अल्फाज़ ये हैं। अलीमा मगर यहाँ पर एक चीज़ बताएँ, आपको तो किसी ने अप्रोच नहीं किया कि यार ये ऐप आप यूँ डाउनलोड करें? मैंने इस बारे में बातें बड़ी सुनी है ऐप्स बारे में और ये आजकल ट्रेंड में है, इन में है कि लोग काफ़ी ज़्यादा इस ऐप्स पे हैं। हुँ, पर देखिए ना ये सरासर एक जुआ है मोइन और जुआ आपको पता है इस्लाम हुँ, में हराम है। बिल्कुल। ठीक है? फिर जब आप ऐसे काम करोगे तो फिर आपकी रेपुटेशन भी स्टेक पे लगेगी और हुँ, उसके बाद आपको जेल की हवा भी खानी लगेगी। तो बिल्कुल। आप इस तरह के काम करो ही क्यों? हुँ, तो डक्की से ये काम करना एक्सपेक्टेड था हुँ, जिसकी वज़ह से आज वो जेल में है। हुँ। पर आपको पता है वही हमारा कानून इससे पैसे लेंगे और इसको छोड़ देंगे। मगर यहाँ पर अलीमा मैं आपसे एक और चीज़ भी जानना चाहूँगा, दुनिया भर में हमने देखा जितने भी बड़े टिकटॉकर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या ये जितने भी व्लॉग्स करते हैं, हुँ, वो दुनिया को एक मैसेज दे रहे होते हैं पॉजिटिव। हुँ, आपने अगर किसी की हेल्प करनी है, आप इस तरह हुँ, कर सकते हो, आपने अगर ये काम करना है, आप इस तरह हुँ, अंजाम दे सकते हुँ, हो। हमने देखा डिफरेंट तरह के मैसेजेस देखे। हमारे पाकिस्तान में जितने भी बड़े टिकटॉकर्स हैं, हुँ, या तो वो बेशर्मी हुँ, की वीडियोज़ बना रहे होते हैं, ठीक है? हुँ, एक दूसरे को ट्रोल कर रहे होते हैं, हुँ, गालम-गलौच कर रहे होते हैं। हुँ। हमारे टिकटॉक में और बाकी टिकटॉक्स में क्या फ़र्क है बेसिकली रह के? हम बाकी जो टिकटॉकर्स हैं ना वो उनका कंटेंट बड़ा अच्छा होता है। हुँ, हमारे टिकटॉकर्स जो हैं वो बिलो द बेल्ट चले जाते हैं और हुँ, वो अपने साथ कोई भी बात करेंगे, कोई भी हरकत करेंगे और कोई भी बात करेंगे। हुँ, अपनी ऐसी हरकतें करेंगे कि द मोइन देखने में शर्म आ जाएगी। हुँ, जिसकी वज़ह से ना इनके लोग इनको बहुत क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, हुँ, इनको बड़ा हेट भी मिलता है। हुँ, अब आप देखें जन्नत मिर्ज़ा जो है उसकी एक विदाउट मेकअप पिक्चर आ गई तो कितनी ज़्यादा उछाली गई। हुँ, हालाँकि देखिए कभी-कभी बंदा विदाउट मेकअप में हो जाता है, हुँ, लाइट्स का इफ़ेक्ट होता है, आपका मोबाइल का गंदा हुँ, इफ़ेक्ट आ जाता है, लेकिन उसकी बहुत इज़्ज़त ज़्यादा उछाली गई। हुँ, और उसके बाद आप कहते हैं ना फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये देखिए एक डिसिप्लिन का फ़र्क है। यहाँ पे हमारे यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स में डिसिप्लिन ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है? इनको पता ही नहीं है हमने क्या कंटेंट देना है। कोई ऐसा कंटेंट बेचें जिसके माशरे में बड़ी पॉज़िटिविटी है, कोई हुँ, पॉज़िटिव चीज़ है। अब आपको पता या हुँ, अल्लाह की तरफ से हमारी कितनी सैलाब आ रहे हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, हुँ, रोज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हुँ, अल्लाह माफ़ी दे हम देखिए बड़ा अज़ाब में आ चुके हुँ। हैं इस दफ़ा। तो ऐसा कोई कंटेंट लें, लोगों को होप दें, लोगों को ये ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी फैलाएँ। मगर इस चीज़ को जो ढक्की भाई को पकड़ा गया, अरेस्ट किया हाँ। गया,
आप क्या पॉजिटिव सोच रही हैं इनको कि यार इस तरह के कदम उठने चाहिए ताकि बाकी लोग, मैंने अभी एग्जैक्टली मोइन, आपके सवाल में जवाब है। इस तरह इनको हम्म लेसन देना चाहिए, हम्म ताकि ये जो काम कर रहे हैं इलीगल ये ना करें और हम्म लोग इसमें इंडल्ज ना हो। अच्छा, मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। डक्की भाई हो गए, ये रजब वगैरह हो गए, या बाकी सारे टिकटॉकर्स जो बेसिकली गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें बहुत बड़ा जुआ लगाया जाता है बेसिकली। इसमें हुआ क्या, इसमें मेरा एक दोस्त है, उसका छोटा भाई है। जिस तरह वीडियोस सामने आ रही होती हैं, ये वीडियोस आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ यार इसने तो 5,000 कमा ली। उसने, उस बच्चे ने इंस्टॉल की ऐप, इंस्टॉल में उन्हीं इनका कोड डाला, जिस तरह आपको कहा जाता है कि यार हमारी ऐप इंस्टॉल करें, ये कोड डालेंगे आपको पैसे मिलेंगे। उसके अकाउंट में जैसे उसने अकाउंट नंबर डाला 300 डालने के लिए, उसका अकाउंट पूरा, जितने 5-10,000 15,000 उसके अकाउंट में थे, सारे वॉश हो गए। और वो इतना ज्यादा टेंशन में चला गया, वो भाई के आगे आगे रोने शुरू हो गए कि भाई मेरे पास रास्ता नहीं, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अब इस तरह की एप्स पे आप लोगों ने यकीन नहीं करना, मगर यहाँ पर ढक्की भाई के बाद अभी कहा जा रहा है बाकी सबका भी नंबर है। ठीक है, हमने ये चीज देखी है। मगर क्या लगता है आपको, एक साइड पर हमारा कानून, हमारा ये जितनी भी चीजें लेकिन जा रही है डक्की के हमारे पर। पास क्या नंबर हो, ऑलरेडी रजब इज इन हॉट वाटर, रजब हम्म के ऊपर बहुत केसेस हैं। हम्म रजब मुल्क छोड़ के चला गया हुआ है, मुल्क छोड़ के गया हुआ है ना, बिल्कुल वापस नहीं आया ना। ठीक है। वो ऑलरेडी रजब को यहाँ पे थ्रेट्स हैं। हम्म रजब ने मरियम नवाज से सिफारिश की, आर्मी चीफ से सिफारिश की है कि मैं बेगुनाह बेकसूर हूँ, हम्म मुझे। डक्की ऑलरेडी अभी जेल में है, हम्म ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी और जन्नत मिर्जा इनको लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हम्म तो अभी प्रॉब्लम्स, दे विल फेस प्रॉब्लम्स, हम्म दे विल फेस चैलेंजेस। हम्म ये अब जिस अरूज पे आ गए, हम्म मकाम पे आ गए, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं रजब भट्ट और हम्म डक्की भाई। तो मुझे कुछ लग रहा है इनके डामाडोल होना है सब। डक्की के घर वाली जो कहानी मंजर आम पर आई है, मैं खुद सुन के हैरान हो गया। अलीमा, किसी ने इतना पैसा इन्वॉल्व किया हो, वो बनाया हो, और वो भी फ्रॉड निकले। हम्म घर बंदा सोच समझ के बनाता है यार, अपनी फैमिली को लेके जाना है। अब सोशल मीडिया पे बेसिकली एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, हम्म जिसमें ये दावा किया गया है जो ढक्की ने घर बनाया है, जो भी पैसा इन्वॉल्व किया है वो सारा फ्रॉड का पैसा था। और हम्म ये घर जो है बेसिकली ये इसका अपना नहीं है, इसने किसी से रेंट आउट किया है। हम्म अब कहा ये भी जा रहा है, इस तरह की बातें भी जा रही हैं। रेंट क्या आउट लग किया। रहा है कि घर वाकई इसने रेंट पे लिया होगा, जिस तरह इसकी हरकतें जा रही हैं, जिस तरह इसने यार लोगों के साथ पहले फ्रॉड जब किया है। इसने घर लिया है ना, तो मोइन इसने बहुत ज्यादा पिक्चर्स और वीडियोस आउट किए हैं, ये बिल्कुल। मेरा घर है, मैंने इतने करोड़ों का फाइनली अपना हम्म ड्रीम हाउस ले लिया हम्म है। अब जब इन्वेस्टिगेशन हो गया तो उसमें पता लगा कि ये रेंट का घर है। हम्म तो अब आप देख लें, ये एक्सपोज खुद ही हो गए। हम्म ये देख लें कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनके झूठ पकड़े गए हैं। मगर यहाँ पर अलीमा, मैं बिल्कुल लास्ट में एक ढकी भाई से क्वेश्चन करूंगा, मगर उसके बाद हम डिफरेंट चलते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टिकटॉकर्स हैं, मैं गलती कर रहा हूँ, आप गलती कर रही हैं, मगर इंसाफ होना चाहिए। हम्म आपको क्या लग रहा है आखिर में इदारे जो हैं हमारे, ठीक है, वो हम्म इसको छोड़ देंगे, या ये इस हाँ, तरह की अभी चीजें मैंने हैं? आपको पहले किया था कि इदारे से पैसे लेंगे। हम्म पैसों की बात है, इसको जो इस मनी इसने इन्वेस्ट किया और जो इलीगल यूज किए हैं इसने, हम्म वो सारा रिकवर होगा हम्म और उसके बाद इसको छोड़ देंगे। यानी ढक्की के बाद एक और बंदा पकड़ा जाएगा, फिर उसको छोड़ दिया जाएगा यूं हाँ, पैसे लेके। हमारे मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, अगर इन्होंने गलत किया सजा मिलनी चाहिए, नहीं किया तो छोड़ देना चाहिए बाइज्जत। मगर यहाँ पर अलीमा एक और कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी चाह रही है, हमने देखा है। ठीक है, हमारे यहाँ आजकल टीवी शोज चाह रहे हैं, बंदों को बुलाया जाता है, फिर डिफरेंट तरह की एक्टिंग और नंबर्स दिए जाते हैं उनको। हाँ, यहाँ पर आज कल एक शो हुआ बेसिकली, वहां पर हमारे फिल्म एक्टर हैं बेसिकली, उन्होंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बड़ा काम किया हुआ है। ठीक है, अब उनको शो में बिठा के उन्होंने लाइव कहा कि इमरान अब्बास हों या बाकी सब इमरान हों, अशरफ, ठीक है, इमरान अशरफ के बारे में भी बोला, इमरान अब्बास के बारे में भी बोला, फात फवाद मुस्तफा के बारे में भी फवाद बोला, खान। सब तरह के, कि ये एक्टिंग और इनकी परफॉर्मेंस जीरो है। अच्छा मोइन, इस टॉपिक पे आने से पहले सबसे पहले मैं ये बात करूंगी, जो हमारे माशरे को, लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा टॉक शोज हो रहे हैं, हम्म बहुत ज़्यादा कैजुअल टॉक शोज हो रहे हैं, हम्म जिसमें आप किसी गेस्ट को बुलाते हो हम्म और आप उसके सामने दूसरे एक्टर एक्ट्रेस और आर्टिस्ट का नाम लेते हो, जी फलां के बारे में बात करें हम्म और फलां आपको कैसा लगता है, फलां को नंबर दें, हम्म जिसके बारे में वो नेगेटिव बात करते हैं, हम्म नंबर्स देते हैं, हम्म वो न्यूज़ हेडलाइन बनती है और हम्म ये शर्मिंदगी का बायस है हम्म कि आप अपने फॉलोअर्स, एक्टर और एक्ट्रेस और आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के हम्म बजाय आप उनको गलत नंबर्स दे रहे हो, आप हम्म उनके बारे में कमेंट कर रहे हो। वो लोग जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और टीवी स्क्रीन पे आप उनके ड्रामे देखते हैं,
तो जो दूसरे कभी सीनियर और जूनियर आर्टिस्ट हुँ, आपके टॉक शोज़ और कैजुअल शोज़ में आके बैठ के हुँ, तबसरे करते हैं, बातें करते हैं, इस प्लीज़ स्टॉप दिस। हुँ, इसको बिल्कुल रुकना चाहिए, इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं होना हुँ, चाहिए। ये जो क्या बात है में मरीना खान जी, अटीका ओडो, नादिया खान बैठी होती हैं हुँ, और ये लोग पर्सनल कमेंट्स पास कर रहे होते हैं, ड्रामों को रेट कर रहे होते हैं, हुँ, एक्टर एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस को रेट कर रहे होते हैं। प्लीज़ स्टॉप दिस। हुँ, नहीं आप कर सकते। आप किस तरह किसी अपने ही फॉलोअर्स आर्टिस्ट को हुँ, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप किस तरह उनको लेट डाउन कर सकते हुँ, हैं? ये मैं रोज़ देखती हूँ हेडलाइंस बन गई जी सनम से एक लड़का लग रही है। अभी आपने बात की बाबरिक ने यही बोला है कि जी इमरान अशरफ आर्टिस्ट नहीं है, मर्द नहीं लगता, उसकी एक्टिंग नहीं है। हालाँकि इमरान अशरफ के कितने सुपर डुपर हिट बिल्कुल। ड्रामे हैं। हुँ, हम देख रहे हैं, हम उनकी एक्टिंग को सराह रहे हैं, लेकिन हुँ, यहाँ पे जी उसको और दूसरा फवाद खान को आपने बड़ा सर पे चढ़ाया हुआ है। और जब बाबरिक से पूछा आप अपने आप को कितने नंबर देते हैं? कहते हैं मैं तो 10 ऑन 10 देता हूँ। हुँ, ये होती है मुनाफ़िक़त, हुँ, ये होती है हिपोक्रेसी। इससे प्लीज़ निकल आएँ। अपने फॉलोअर्स, एक्टर, एक्ट्रेस, आर्टिस्ट के बारे में नेगेटिव हुँ। बात मत करें। मगर यहाँ पर मैं अलीमा ये भी जानना चाहूँगा बाबरिक, मैंने इनकी वीडियोज़ मेरे ख़्याल से बहुत कम देखी होंगी, हाँ, इक्का-दुक्का देखी होगी। हाँ, फवाद खान हो गया, इमरान अब्बास हो गया, इमरान अशरफ हाँ, हो गया, हाँ, ये इस टाइम पर पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं। फवाद खान को तो आपको पता है जिस तरह मूवीज़ इनकी इंडिया में भी हिट हुई हैं, लोगों ने बड़ा पसंद की है, जो भी चीज़ थी। मगर यहाँ पर जब आपके एक एक्टर इतने ज़्यादा फ़ेमस हो रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं, फिर आप आके बैठ के ये बात कर रहे हो कि उनको एक्टिंग नहीं आती और खुद को दिस 10 इज़ में 10 नंबर। टोटली रबिश। इस तरह के प्रोग्राम्स बैन होने चाहिए, इस तरह के शोज़, कैजुअल टॉक्स बैन होना चाहिए। वो जो प्रोग्राम है क्या बात है, उसको बैन होना चाहिए। स्टॉप हुँ। क्रिटिसाइजिंग योर फेलो फॉलोअर्स आर्टिस्ट प्लीज़। और मज़े की बात, जो एंकर पर्सन है, जो इनसे सवाल पूछ रही हैं, वो हर चीज़ में हँस रही हैं। या तो हो बिल्कुल, ना कि आप मेरे वो से भी सवाल करिए, मुनाफ़िक़त है, वो भी मुनाफ़िक़त है। आप मेरे से सवाल करेंगे और मैं बोलूँ नहीं अलीमा हुँ, यहाँ पर तो गलत है, पूरी दुनिया में इनको 90% 98% नंबर दिए गए हैं, हाँ, देखा गया, पसंद किया गया, आप किस बिहाफ़ पे ये बात कर रहे हाँ, हैं? फिर तो बिल्कुल। समझ भी आती है शोज़ की कि यार अगला बंदा अभी काउंटर कर रहा है। रिसेंटली मुझे मोइन याद आ रहा है अहमद अली बट के शो में कोई आया है स्टेज ड्रामे का प्रोड्यूसर क्या, हुँ। उसने हमज़ा अली अब्बासी पे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। बिल्कुल और उसने कहा हमज़ा अली अब्बासी को तो एक्टिंग ही नहीं आती एक्टिंग थी। नहीं आती है। हाँ, देखिए ये गलत बात है। आप उन लोगों के साथ काम भी करते हैं, आपने उनके साथ उठना-बैठना भी हुँ। है, हमने उनके ड्रामे भी देखने आने वाले वक़्तों में, तो प्लीज़ क्रिटिसाइज़ मत करें। मगर अलीमा बिल्कुल लास्ट में मुझे ये बताते जाएँ, वीडियो लंबी होती जा रही है खैर, मुझे लास्ट में बताते जाएँ, इन लोगों को बेसिकली क्या कहना चाहिए? क्योंकि इस तरह के शोज़ में बुला के फिर आप अपने उन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बुराई करवाते हैं, फिर हुँ, या उनके ऊपर नेगेटिव कमेंट करवाते हैं, फिर वो हुँ, कंट्रोवर्सी बन जाती है। और हमने देखा 90% पॉडकास्ट होते ही इसी वजह से कि यार ये हुँ, उसके बारे में कोई मुखालफत बात करे या कोई हुँ, इस तरह की चीज़ करे कि नेगेटिविटी उठे, प्रमोट हो। ना हाँ, हमारे यहाँ पॉज़िटिव चीज़ नहीं प्रमोट की जाती, हाँ, नेगेटिव ज़्यादा की जाती है। हाँ। वो मैंने आपको वही कहा है कि हमारे यहाँ वाक़ई ने पॉज़िटिव चीज़ को हुँ, प्रमोट नहीं आजकल नेगेटिव को ये पहले नहीं होता था मोइन, हुँ, ये अब होना शुरू है। हुँ, अब जो ये जो होस्ट होते हैं ना ये चस्के लगाते हैं हुँ, कि फलाँ के बारे में बात करें, फलाँ के बारे में हुँ, नेगेटिव बात करें, पता नहीं क्योंकि वो जो गेस्ट आपके शो में आया होता है ना आपने उसको हुँ, अच्छे खासे पैसे दिए होते हैं, बोलने के। ठीक तो है। उसने तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करके जानी ही जानी है हुँ, ताकि आपका शो फ्लॉप ना हो, जो हुँ, पैसे दिए हों हज़म हो। पर इससे दूसरे आर्टिस्ट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। हुँ, वो देखिए डीमोटिवेट होता है, हुँ। वो फिर उस तरह काम नहीं कर सकता। मगर यहाँ पर अलीमा मैं बिल्कुल एक आखिरी में मेरे ज़हन में एक चीज़ है, ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे। याद होगा आपका खलील रहमान कमर साहब का शो आया था समा पे, जब लड़की के साथ उनकी बदतमीज़ी की थी, हुँ, अब समा था जियो का मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ हुँ, रहा, ठीक है? और बाद में हमें पता चलता है कि वो लड़की जो है प्लांटेड करवाई गई थी और हुँ, उसको पैसा दिया गया हुँ। था। इधर भी कुछ ऐसा तो काम नहीं हुआ कि जानबूझ के पैसा दिया गया हो कि यार आपने इस मामले में बात करनी है और ये बात करनी बात है? सुनिए ये सारी पेड प्रमोशंस, पेड गेम है। हुँ, पैसा है तो आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, आपने बात करनी है। हुँ, कोई भी गेस्ट आपके शो में बगैर पैसों के नहीं आता। हुँ। तो बस ये सारी गेम उसकी मगर यहाँ पर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, ये 3 टॉपिक हमने डिस्कस किए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे और अलीमा को दीजिए अल्लाह इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।